साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। क्या आपको पता है कि कर्नाटक में भी कश्मीर फाइल्स की झलक दिख रही है। यहां भी कश्मीर की तरह कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस की हत्या की धमकी दी गई है। यहां भी कश्मीर की तरह बड़े नेताओं की मौत का फतवा जारी किया गया है। अगर आपने ये सब कुछ नहीं देखा तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया के उस धोखे के शिकार हुए हैं, जैसा कि 1990 के दशक में आप कश्मीर की दहशत और लोगों के पलायन को देख नहीं पाए। आपको दिए जा रहे इस धोखे का पता उस वीडियो से पता चलेगा जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से गायब कर दिया। इस समय हिजाब के मुद्दे पर कई बड़ी घटनाएं हुई देश भर में, जिसे दिखाया ही नहीं गया और वो आप तक पहुंचा ही नहीं। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो तमिलनाडु के मदुरै का है और इसमें इन लड़कियों को हिजाब के मुद्दे पर प्रदर्शन के लिए मैदान में उतारा गया है। ये लड़कियां हिजाब पर जो पाबंदी लगी है ना स्कूल में, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये लड़कियां प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या के नारे लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आप ये इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिमों का प्रदर्शन, बच्चों से दिलवाई पीएम और गृह मंत्री को मारने की धमकी। और ये लड़कियां क्या कह रही हैं ये भी देखिए, ये मैं आपको बताता हूं। वी डोंट फियर मोदी, ये शायद तमिल भाषा में, वी डोंट फियर मोदी, योगी और अमित शाह, वी ओनली फियर अल्लाह। डोंट टेस्ट आवर पेशेंस, इफ वी लूज आवर पेशेंस यू डोंट बी अलाइव। और इस ट्वीट में ये भी कहा गया है, बेसिकली डेथ थ्रेट इश्यू टू पीएमओ इंडिया, एचएमओ इंडिया एंड योगी आदित्यनाथ। अब मतलब आपको पहले थोड़ा सा इसका हिस्सा दिखाता हूं कि आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को देखकर आपको कश्मीर फाइल्स का वो गाना याद आया, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वही भाव है, याद रखिएगा। मतलब आप सोचिए कि ये फैसला कहाँ आया, कर्नाटक में। विरोध कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में। और मारने की धमकी किसको दी जा रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मतलब आप इस जो घटनाएं घट रही हैं उसका एरिया देखिए, वो कहां से कहां तक चीजें फैलाई जा रही हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, किस साजिश के तहत की जा रही हैं, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि कर्नाटक के हाई कोर्ट, जिन जजों ने, 3 जज हैं जिसमें एक चीफ जस्टिस है, जिन लोगों ने फैसला किया उनके खिलाफ भी हत्या का फतवा जारी किया गया। और ये संस्था कौन है आप देखिए, तौहीद जमात, तमिलनाडु की संस्था, मुस्लिम संस्था, उसने मारने की धमकी दी। मतलब संविधान में संवैधानिक अधिकार के नाम पर ये स्कूलों में हिजाब पहनने की छूट देने की मांग कर रहे हैं और उसी संविधान की रक्षा करने वाले लोगों की हत्या की धमकी दे रहे हैं, और वो भी खुलेआम। आप देखिए, ये ट्वीट भी है, इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तमिलनाडु तौहीद जमात हैज इश्यूड डेथ थ्रेट्स टू कर्नाटका हाई कोर्ट जस्टिसेस हु पास्ड ऑर्डर दैट हिजाब इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम। अब आप समझिए कि तमिलनाडु के तौहीद जमात की जो धमकी है वो दरअसल कश्मीर में JKLF के कुकर्मों की याद दिलाता है। जब मकबूल भट्ट को सज़ा देने वाले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज हैं नीलकंठ गंजू, उनकी हत्या कर दी गई थी और कई घंटों तक उनकी लाश को उठाने भी नहीं दिया गया था। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। और जब ये धमकी दी गई है जम्मू कश्मीर, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को, तो फिर जाहिर तौर पर सरकार के कान खड़े हो गए और सरकार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा तक देनी पड़ी जजों को। आप सोचिए, ये स्थिति है कि इस देश में
एक फैसले पर लोग खुलेआम हत्या की धमकी दे रहे हैं, जज तक सुरक्षित नहीं है, चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है हाई कोर्ट के, और फिर उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी पड़ती है। ये सारी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। और यहां पर मैं एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर यह ट्वीट है जो इस बात का जवाब देगा कि आखिर कश्मीरी पंडितों का कश्मीर घाटी में जाकर बसना कितना मुश्किल है। आप देखिए इस ट्वीट में क्या लिखा है। ए हिंदू मेजॉरिटी कंट्री जजेस हैव टू आस्क फॉर सिक्योरिटी कवर फॉर देयर जजमेंट अगेंस्ट माइनॉरिटी। सबरीमाला वर्डिक्ट डिड द जजेस इवन थिंक ऑफ सिक्योरिटी कवर। ये पूछ रहा है कि सबरीमाला मामले में जिस जज ने फैसला सुनाया, क्या उन्हें सुरक्षा देने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। When will this change? ये कब बदलेगा? Why should we live in fear and then seculars say live in peace? This has to change. अब यहां पर मैं आपको एक और दिलचस्प ट्वीट दिखाता हूं। ये आपको एक पैटर्न दिखाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं अभिजीत अय्यर, उन्होंने क्या लिखा है देखिए। ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या है, मैं आपको एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पैटर्न से बहुत सारी न्यूज़ आपको न्यूज़ की तरह मिलते हैं, लेकिन जब आपको पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको ये लंबी और गहरी साजिश का पता चलेगा। इन्होंने क्या लिखा है, सिक्योरिटी अराउंड ज्ञान वापी मॉस्क ज़ीरो, सिक्योरिटी अराउंड मथुरा मॉस्क मने मस्जिद ज़ीरो, सिक्योरिटी अराउंड अयोध्या राम टेम्पल मैक्सिमम, सिक्योरिटी अराउंड सबरीमाला जजेज नॉर्मल, सिक्योरिटी अराउंड कर्नाटक हिजाब जजेज मैक्सिमम। सी अ पैटर्न हियर, इट्स ए वेरी कॉन्सिस्टेंट पैटर्न। समझ में आया? अब यहां आकर आपको एक खेल समझ में आएगा कि हिजाब जैसे मामले को जिस समय उभारा गया उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव था, और ये क्यों उभारा गया? ताकि जो अल्पसंख्यक वोट हैं वो भाजपा के खिलाफ बट ना जाए। और यही नहीं, इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हत्या की धमकी दी जाती है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस को भी धमकी दी जाती है, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है। लेकिन क्या कहीं आपको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर दिखाई पड़ी? क्या किसी ने इस मुद्दे पर डिबेट की? क्या किसी ने इस पर सवाल खड़े किए? नहीं किए। और मतलब सोशल मीडिया में एकाध जगह जो चीज़ें मिली, पिन ड्रॉप साइलेंस ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया ऑन दिस इश्यू इज अम्यूजिंग, न्यूट्रलिटी ऑफ फोर्थ पिलर इज मिथ। यानी किसी चैनल ने नहीं उठाया, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं उठाया। वो आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह जिन्हें भारत में डर लगता था, क्या उन्होंने एक शब्द भी कहा? क्या वो अवार्ड वापसी गैंग जिसने पूरे देश में असहिष्णुता के नाम पर बखेड़ा खड़ा किया, क्या उनमें से किसी ने एक शब्द भी कहा? साथियों, ठीक ऐसा ही हाल 1990 के दशक में और उससे पहले कश्मीर को लेकर भी था। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही थी, उन्हें भगाया जा रहा था, तो हर तरफ चुप्पी थी, हर तरफ चुप्पी थी। कहीं किसी ने एक शब्द नहीं उठाया। वो सारे पत्रकार, वो मीडिया वाले और जितने ये गैंग हैं, वो सारे के सारे चुप थे। लेकिन यही बात जब कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिखाई गई तो सारे लोगों ने, जो ये लिबरल गैंग है ना, उन्होंने तख्ती पकड़ ली, सड़क पर खड़े हो गए, आंदोलन किए जाने लगे, तरह तरह के बहाने बनाए जाने लगे। अब इस संदर्भ में मैं एक खबर की चर्चा करना जरूरी है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा, आपके व्हाट्सएप पर भी आया होगा। ये इंदिरापुरम के एक थिएटर में ये कश्मीर फाइल्स फिल्म चल रही थी, और वीडियो देखिए, एक अकेली मुस्लिम महिला ने न केवल हंगामा खड़ा किया बल्कि सबको धमकी दे दी कि जो मतलब ये जो स्थितियां आपको दिख रही हैं ना, वो आगे भी आपके साथ होगा। ये उसने कहा। आप जरा एक छोटा सा हिस्सा आप इसका सुन लीजिए, देखिए। आज ये बना है, आगे भी बनेगा, और साथियों, बात सिर्फ धमकी की नहीं है, बल्कि कई जगहों पर तो हमले भी होने शुरू हो गए। आप ये रिपोर्ट देखिए, आपको इससे ये पता चलेगा। साथियों, एक बात याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी
जिस तन्मयता के साथ, जिस अथक परिश्रम के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे में विपक्षी नेताओं के लिए उनकी काट ढूंढना मुश्किल हो गया है। उनके लिए तो अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है और ऐसे में विपक्ष के लिए अराजकता फैलाने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। और यही वजह है कि कश्मीर फाइल्स हो या फिर हिजाब का मुद्दा, वो उसे बंटवारे की लकीर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर करने की कोशिश की, साजिश रची। और ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।